रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो हम अल्लाह ताला के नामों में से डिस्कस करेंगे वो है अल अलीम। अल अलीम वो है जिसका इल्म मुकम्मल है और परफेक्ट है, ठीक है। ऐसा परफेक्ट है कि हर उस चीज़ का, चाहे वो ज़ाहिरी हो या वो बातनी हो, वो छुपी हुई हो, उन सब चीज़ों की छोटी छोटी सी भी डिटेल्स जो है ना, अल अलीम के पास हैं। इसके जो रूट वर्ड्स हैं वो है आइन, लाम और मीम। इसकी 3-4 मायने इन रूट वर्ड्स में से निकलती है। एक वो जो जानता है, ठीक है, इल्म वाला। दूसरा वो जो इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को इकट्ठा करता है, ठीक है। और दूसरा वो जो हर चीज़ की छोटी छोटी सी डिटेल्स भी जानता हो, ठीक है। और चौथा वो कि जो उस इल्म के मुताबिक अमल करता हो, ठीक है। और वो ऐसे जानता है कि अभी कोई अमल हुआ भी नहीं है, अभी कोई चीज़ हुई भी नहीं है, लेकिन अल अलीम को पहले ही मालूम है कि ये कैसे होनी है, कब होनी है और कहाँ होनी है और किस तरीके से होनी है और किन्होंने करनी है। अल्लाह ताला सूरह अल अनाम में फरमाते हैं आयत नंबर 96 में, फ़ालिकुल इस्बाह, यानी कि जो रात की तारीकी को फाड़ के, चीर के सुबह लाता है। वजअल लैल सकनन, और जिसने रात को बनाया सुकून के लिए। वशम्स वल कमर हुस्बानन, यानी कि सूरज और चाँद एक हिसाब में है, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में है। ज़ालिक तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, यानी कि ये मुक़द्दर, ये तकदीर की हुई है, यानी कि लिखी हुई हैं ये हदें अल अज़ीज़ की, जिसके पास तमाम के तमाम पावर्स हैं, और अल अलीम की, जो बखूबी ये जानता है, जिसके पास तमाम का तमाम सारा का सारा इल्म है, ठीक है। फिर अल्लाह ताला सूरह अनाम में आयत नंबर 13 में फरमाते हैं, वलहू मा सकन फिल लैल, और जो भी कुछ ठहरा हुआ है रात में, वन नहार, और दिन में, वहुव समीउल अलीम, वो बेशक हर शय सुनने वाला और हर शय जानने वाला है, ठीक है। अल्लाह का इल्म हमारे इल्म से बहुत 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 बालातर है, ठीक है। हम लोग इल्म हासिल करते हैं, अल्लाह ताला सीखते नहीं हैं, ठीक है। अल्लाह ताला का इल्म शुरू से ही अल्लाह ताला के पास, अल्लाह ताला ने सीखा नहीं है। और हम लोग 100 दफ़ा तो वो सीखी हुई चीज़ भूल जाते हैं। अल्लाह ताला के इल्म में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अब इसे हमने अपनी ज़िंदगी में कैसे इम्प्लीमेंट करना है? सबसे पहली बात तो हमने ये जानना है कि अल्लाह ताला के तमाम अहकामात हमारी बेहतरी के लिए हैं, और हमें उनको अच्छे से निभाना है, अच्छे से फ़ॉलो करना है, ठीक है। अल्लाह ताला सूरह क़ाफ़ में ख़ुद फरमाते हैं, वलक़द ख़लक़नल इंसान, बेशक हमने बनाया इंसान को, हमने पैदा किया इंसान को। वनअलम मा तुस्वस्विसु बिही नफ्सुहु, और हम जानते हैं वो उसके वसवसे जो उसका नफ्स उसके अंदर डालता है, ठीक है। वनहनु अक़रबु, और हम करीब हैं उसके, इलैहि मिन हब्लिल वरीद, शाहरग से भी, ठीक है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझे पता है मेरे बंदों, मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर तुम्हारा नफ्स किस तरीके से जो है वो वसवसे डालता है और कौन कौन से वसवसे डालता है, लेकिन डरो नहीं, मैं तुम्हारी शहरग से भी करीब हूँ। अल्लाह ताला के तमाम अहकामात हमारी बेहतरी के लिए हैं। हम उन्हें फ़ॉलो करेंगे तो हमें ही फ़लाह नसीब होगी, ठीक है। दूसरी बात जो हम इस नाम को सोच समझ के कर सकते हैं वो ये है कि हमें इल्म हासिल करने की चाह होनी चाहिए हमारे अंदर। लेकिन सिर्फ़ इल्म, दुनियावी इल्म नहीं, मैं इस्लामिक नॉलेज की यहाँ बात कर रही हूँ, ठीक है। वो इल्म भी बिल्कुल दुनिया के हिसाब से फ़ायदे में, वो भी हासिल करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ इस्लामिक नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अल्लाह ताला इल्म को और इल्म वाले बंदों को पसंद करते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से अल्लाह ताला वो लोग जो जाहिल हैं, ठीक है, वो जो अपने इमोशंस में आके फैसले करते हैं, उनको, और जो चाह कर जाहिल रह रहे हैं, यानी उनके पास रिसोर्सेज हैं लेकिन फिर भी चाह कर वो इस चीज़ के करीब नहीं आ रहे, तो अल्लाह ताला उनसे नफ़रत करते हैं। क्योंकि देखिए, जब इल्म होगा तभी तो हमें पता चलेगा ना कि सच्चाई क्या है, बुराई क्या है। जब हम अल्लाह ताला की किताब को अच्छे से पढ़ेंगे तभी तो समझ में आएगा कि हमारे रब ने हमारे लिए क्या फ़ैसले फ़रमाए हैं, अल्लाह ताला हमसे बोलना क्या चाहते हैं। हम क्यों इधर-उधर भटकते हैं और हम इस उलमा से पूछ लिया, उस उलमा से पूछ लिया, भाई क्या है, क्या क्यों? क्या अल्लाह ताला हमसे बातें नहीं करते? क्या अल्लाह ताला ने ये कुरान हमारे लिए नाज़िल नहीं किया? इससे हम अल्लाह ताला को ज़्यादा अप्रिशिएट कर पाएँगे, ठीक है। हम अल्लाह ताला की खूबसूरती को और ज़्यादा बयान कर पाएँगे, ठीक है। और ये भी एक हमारी इबादत ही काउंट होगी। सो उम्मीद है समझ आया होगा। जज़ाकिल्लाह।